गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास थर्ड में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, सबसे अच्छा पेड़। आपका लेसन कौन सा है? 14 और पार्ट का नाम है सबसे अच्छा पेड़। इससे पहले कि मैं आपको सारे चैप्टर्स ऑफलाइन में और ऑनलाइन भी सेंड कर चुकी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से अपने वर्क ख़त्म करा होगा और आप उसको साथ के साथ लर्न भी करते चलिए, ठीक है ना, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। अब आपको मेरे साथ पढ़ना है, बिल्कुल लाइन से लाइन तक जैसे भी मैं पढ़ती हूँ आप भी उसके साथ रिवीजन करिएगा। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। बेटा ये आपको एक कहानी के माध्यम से पेड़ के बारे में बताया गया है। 3 भाई थे और सुबह के समय तीनों कहाँ? घरों की तलाश में निकल पड़े। बहुत गर्मी थी और सड़क पर चलते चले गए तो उनको क्या लगा? गर्मी का एहसास हुआ तो वो कहाँ रुके? एक बहुत बड़े आम के पेड़ के नीचे रुक गए। और गहरी जब छां होती है और ठंडी हवा लगती है तो हमें गर्मी में क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। अब पेड़ पर क्या लगे हुए थे? गर्मी का मौसम था, आम लगे हुए थे तो उन्होंने क्या करा? आम तोड़कर, क्या है, कैसे लगते हैं आम? मीठे। जब पीला हो जाता है आम तो कैसा मीठा टेस्ट आता है उसका, स्वादिष्ट लगता है बहुत। और ज़्यादातर सबका जो मनपसंद फल होता है वो आम ही होता है। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। उसके जो 3 भाई थे वो तीनों भाई में से सबसे बड़े ने क्या कहा कि मुझे तो यही जगह पसंद है और आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, है ना। देखिए कच्चे आम से अलग कुछ हम बनाते हैं अपने खाने की चीज़ें, पके आम होते हैं तो हम कुछ और बनाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आम से। और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। अब आपको पता है आम से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। आम से हम अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, ठीक है ना, इसका आम का। और देखिए हम चटनी भी बनाते हैं, मीठी खट्टी। आम के बहुत सारे यूज़ है। आम को सुखाकर आम पापड़ भी बनाते हैं, आम से मैंगो शेक भी बनाते हैं ना दूध में मिलाकर। तो आम से हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं जो सबको बहुत ही अच्छी लगती है ना। आपको भी आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी लगती होंगी। आम सबका मनपसंद फल है ना। आगे चलिए। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। क्योंकि तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे तो पहले बड़े भाई को तो क्या पसंद आया? आम का जो नीचे जो उसके फ्रूट थे और आम का पेड़ ही बहुत पसंद आया तो उसने क्या करा? अपना घर वहीं बना लिया, एक झोपड़ी डाल ली और वहीं रुक गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले, लेकिन वो दोनों भाई नहीं रुके और वो दोनों चलते चले गए। उन्हें क्या मिला? केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। लेकिन तभी क्या है? मौसम खराब था, गर्मी का मौसम है, आपको पता होगा जब ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है? बारिश भी हो जाती है ना। तो क्या है, वहीं से वहाँ पर एक काला बादल आ गया। टप टप पानी बरसने लगा, मतलब बारिश होने लगी। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। अब उन्होंने क्या करा? छाता तो उनके पास था नहीं, कुछ भी वस्तु ऐसी नहीं थी जिससे वो बारिश से बच जाए। उन्होंने क्या करा? केले के पत्ते कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, है ना। उन्होंने एक एक पत्ता जो है तोड़ लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। उन्होंने उनको अपने सिर पर रख लिया। देखो आप पिक्चर में देखिए कैसे रखा हुआ है, उन्होंने अपने सिर पर रखा हुआ है ना। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। और क्या करा उन्होंने? वो भीगे भी नहीं और बारिश खत्म हो गई, है ना। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भर पेट खाना खाया। क्या है? तो दोनों ने आपस में क्या वार्तालाप करी कि मुझे भी भूख लग रही है और उसको भी, दूसरे वाले भाई को भी भूख लग रही है। तो क्या है? तीसरे भाई ने कहा, दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोस लिया, मतलब केले के पत्तों पर भी खाना परोस लिया और भर पेट खाना खाया।
इसके बाद एक एक केला भी खाया। इसके बाद क्या खाया उन्होंने? एक एक केला भी खाया। ठीक है ना। दूसरे भाई ने कहा मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले केले के पेड़ से केले के पेड़ से अच्छा हो क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। अब देखिए उन्होंने के बेटा आपको इस पाठ के माध्यम से पेड़ों के जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है कि किस पेड़ से हम क्या क्या बना सकते हैं और उनको हम कैसे अपने बिजनेस में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने यही कहा मैं तो यहीं घर बनाऊंगा और केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी केले की सब्जी भी बनती है ना। कुछ केले हम बेचेंगे और बाजार में भी बेच देंगे, जिससे कि हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे, भाई उनसे जो सामान जरूरत का सामान है वो भी खरीद लेंगे, है ना। और केले के पत्ते भी काम आएंगे। केले के पत्ते प्लेट के रूप में, आप साउथ में जाइए, केरल की साइड आप देखेंगे वहां पे केले का सबसे ज्यादा यूज होता है ना, केले और नारियल का। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है। देखिए अब दो भाइयों को तो एक आम का मिल गया, एक भाई को किसका मिल गया? केले का मिल गया। तीसरे भाई को कैसा मिला है? एक नारियल का पेड़ मिला। और वो नारियल का पेड़ आपको देखना कैसा होता है, लंबा और पतला होता है। और तीसरे भाई ने कहा मुझे तो प्यास लग रही है। ठीक है बेटा, मैं आशा करती हूँ आप ये पार्ट बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे और इसका रिवीजन भी करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी बहुत ही पूरी कंप्लीट स्टोरी बताऊंगी और उनके बेनिफिट्स बताऊंगी कि किस पेड़ से हमें कितना कितना बेनिफिट मिलता है, पेड़ों की बेटा हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये सब चीज़ें आपको इसी पार्ट के माध्यम से सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद।